संजीर। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन में। हेलो, फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस को कैसे कांटेक्ट करूं? लगता है मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा कि कौन है जो हम पर गोलियां चला रहा है। कजरी, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। तुम ऐसे जोश में आकर अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम कैसे भूल सकती हो तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा और हमारे बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। तो सही कह रही है। लेकिन तेरा पति देखना कितना भंगत करता है अपन के साथ। अरे वो ऐसे उल्टे सुल्टे इल्जाम कैसे लगा सकता है मुझ पे, बता। कजरी प्लीज, तुम उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ। वो थोड़े से परेशान है इसलिए तुम्हें इतना सब बोल गए। हमारे परिवार में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है जिसकी वजह से वो परेशान है, और अब तो बात उनके बच्चे की है, इसलिए वो और ज्यादा परेशान हो गए और इसीलिए तुम्हें उल्टा सीधा बोले। लेकिन वो बुरे इंसान नहीं है। गोली चलना बंद कैसे हो गए? कहीं वो गोली चलाने वाले चले तो नहीं गए? पंडित जी, कितनी देर हो गई, अब तक तो तेल को अपना रंग बदल देना चाहिए था। हाँ, बदल जाना चाहिए था। और अगर अभी तक तेल का रंग नहीं बदली हुआ है तो इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है पंडित जी? इसका मतलब है कि इन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ये गंदा तेल है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। जी जी जेठानी जी, ये गंदा, मुझे घर ले चलो। इससे मैं उड़ जाऊंगी, मैं तुझे घर लेके चलो ना, मुझे घर जाना। डॉक्टर साहब, कब तक होश आ जाएगा चकोरी को? देखिए, इनकी रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल आई है, तो जल्दी होश आ जाना चाहिए। देखो चकोरी, पंडित जी तुम्हारा इलाज नहीं कर पा रहे, पर हम जानते हैं तुम कैसे ठीक होगी। ये चाकू लो और अपने आप को मार लो। अरे दीदी, दीदी आप ये क्या कह रही है? ए चकोरी, देखो ठीक होना है ना तुमको, तो ये लो चाकू, मार लो अपने आप को। दीदी रुक जाइए, अगर सच में इसने तुमसे पूछा हमने नहीं ना, तो बीच में मत बोलो। और तुमको क्या हुआ चकोरी? सुनाई नहीं दे रहा? ये दिमाग ठीक हो गया है? नहीं। मारो, मारो। जेठानी जी,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कहना पे गोली चलाने की? हाँ? कहना तेरा हीरो ना खतरे में, अपन मदद करती है। रुको कजरी, तुम माँ बनने वाली हो, तुम मत जाओ। अरे लेकिन उससे तो बचाना पड़ेगा ना। नहीं कजरी, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। अरे ऐसे कैसे? कजरी, कजरी, तेरी तो नहीं कहना, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा। नहीं डॉक्टर बाबू, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपको कजरी की रक्षा करनी पड़ेगी, उसके पेट में हमारा बच्चा है। डॉक्टर बाबू, आप हमसे वादा कीजिए, अगर कल को कजरी और हम दोनों ही मुसीबत में हो और अगर आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप हमें छोड़कर कजरी की जान बचाएंगे। कहना मैं ये कैसे? डॉक्टर बाबू, आपको हमारे बच्चे की कसम। ठीक है कहना, मैं वादा करता हूं। कहना डॉक्टर बाबू, वो देखिए। तुम ठीक हो ना? पापा का आशीर्वाद है, ज्यादा लगी नहीं। कजरी, तुम ठीक तो हो और हमारा बच्चा? दोनों ठीक है। बोल कौन है तू? बोल, नहीं तो जान ले लूंगा मैं तेरी। बोल। खबरदार, जौन हमरे बचुआ के ऊपर गोली चलाने की सोची भी तो। काहे से कि अभी तक गोली सिर्फ होठ पे दगी है, ज्यादा लपड़ चपड़ की ना
तो सीना पे दगेगी, समझे? दादी, भाभी, दादी, भाभी, आप दोनों यहाँ? हाँ, हम। जेठानी जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रुके, मैं पट्टी बांध देती हूँ। लाइए लाइए, आइए आइए आइए, यहाँ आइए, आइए, संभाल के आइए, संभाल के बैठिए बैठिए। देखिए आपने क्या कर दिया। सच में जेठानी जी ने अपना हाथ काट लिया था, खून बह गया। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लो, दीदी चौंका दिया ना, अब आप ही मुझे घर ले जाओगी। हम लोग अस्पताल जाएंगे। हाँ, और उधर ना मैं खेलूंगी भी, लेकिन दर्द भी हो रहा मुझे बहुत। हाँ, खेलूंगी मैं अस्पताल जाके। जिस समय नाना जो करती चोट पहुंचाती मुझे। कारी इतना डर काहे रही है? और इतना तो तू वो बखत भी नहीं डरी थी जौन बखत घर से भाग गई थी। तो अब काहे इतना डर रही? क्या लगता था तुझे हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? हैं? अरे तेरी दादी की चील की नजर है, चील की। तभी तो सबकी खबर है। ये सब क्या हो रहा है? ये सच में तुम्हारी दादी और भाभी? तुमने तो कहा था तुम अकेली रहती हो। यही जानने तो हम यहाँ आए हैं कि ये कजरी घर से भाग तो गई, पर यहाँ आके वो आप लोगों के साथ क्यों रह रही है? कारी कजरी, का सोचे थे और तू का निकली है? अरे तेरी चोरी चकारी के किस्सों ने तो गांव में जीना हराम करके रखा ही था, लेकिन अब जौन काम तू की है उससे गांव वालों ने हमें इतना परेशान किया कि हमको मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हाँ, वो क्या कहती थी तुम? कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, शहर जाना चाहती हूँ, और हाँ, वो तू कहती थी कि गांव वालों की मर्जी से, घर वालों की मर्जी से ब्याह नहीं करूंगी, है? प्रेम विवाह करूंगी। पर गड़बड़ हो गई। कुछ का ना तो तू ऊ की जौन तू चाहती थी। पापा, अब दादी को कैसे पता है इससे मैंने शादी की, वो मुझे धोखा देके चला गया। ना तू वो की जौन हम चाहते हैं। और तू जो कारनामा की है ना, उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और अब धज्जियां उड़ने की बारी तेरी है। तू बढ़िया से जानती है कि राठौर खानदान की गोलियां जब चलती हैं तो गिनती नहीं होती। वो के बाद भी तू ऐ हिमाकत की है। बोल।
नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कजरी ऐसा नहीं कर सकती। और बात क्या है बताइए तो। ओए, दादी की बात काटने की हिम्मत कैसे की तूने? कान खोल के सुन ले, जब तक सवाल ना पूछा जाए बीच में ना बोलना, वरना। मैं बताती हूँ, राठौड़ खानदान की औरतों की आंखों से आंसुओं की धाराएं नहीं बहती है, बल्कि बंदूक से गोलियों की बौछार होती है। अरे नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं। दादी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, लेकिन इन्हें कुछ मत कीजिएगा। मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, और मैं मानती हूँ ना कि मैंने गलती की है। अपना घर छोड़ के मैं शहर आ गई। मैंने आपको फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, यहाँ तक किसी को अपने बारे में पता नहीं करने दिया। यहाँ आके मैंने चोरी की, जेब काटी और गांव में थू थू करा रही थी। अरे दादी, ऐसे क्यों कह रही हो आप? मैंने अपनी सारी गलती मान तो ली, और मैंने ऐसे क्या कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया? पाप किया है तूने। न गले में मंगलसूत्र, न मांग में सिंदूर, न हाथ में कंगन, न पैर में बिछिया। इसका मतलब तू शादीशुदा नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये बता, तेरी कोख में कौन का पाप पल रहा है? कहां मुंह काला करा के आई है? बोल। दादी, ये ना ऐसे नहीं मानेगी। इसको मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत जिद्दी लड़की है। मैं कह रही हूँ दादी, इसको ना उठा के ले जाते और इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, उसको गिरवा देते हैं। सही कह रही है। पट्टी हो गई है इनकी, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, हम घर चलेंगे, है ना? हम चलेंगे घर। चलिए, कहीं नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैं घर? मैं जाऊंगी, वो मेरा भी घर है, मैं जाऊंगी। आप कितनी गंदी हो। आपने कहा था हाथ काट लो, फिर तुमको घर लेके जाएंगे। मैंने अपना हाथ काट लिया, फिर भी आप मुझे अपने घर लेके नहीं जा रहे हो। मुझे घर जाना है, मुझे लेके चलो घर पे, मुझे जाना है घर पे, मुझे घर। कहाँ लगा तुमको चकोरी? तुम अपना हाथ काट लोगी, हमें तुम पे दया आ जाएगी और हम तुम्हें घर ले जाएंगे। परीक्षा ली थी हमने तुम्हारी, जानते थे हम कि ये सब तुम्हारा नाटक है, इसलिए हमने जानबूझकर तुमसे कहा अपना हाथ काटो, और तुमने हमारी बात मान ली, और इस बार यही बात तुमको भारी पड़ गई। अरे जिस इंसान की मानसिक स्थिति कमजोर होती है ना, जो दिमागी तौर से ठीक नहीं होता, उसको भी पता होता है कि हाथ काटने से नुकसान होता है, फायदा नहीं। लेकिन तुम अपना झूठ सच साबित करना चाहती थी, तुम अपना नाटक सिद्ध करना चाहती थी, इसलिए तुमने उतावली होके ही कर लिया और पकड़ी गई। अब सड़ो जहां सड़ना है, हमारे साथ मत आना, समझी? चलो कमला। नहीं 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 नहीं, बोलो मत, सुनो चकोरी, तुमने कहा नहीं किया हमने घर के साथ? जितना बुरा करना था कर लिया, अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे तुमको। चलो कमला। नहीं जीजी, हमको माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। वो तो उस आलिया के चलते हमारी मत्ती भ्रष्ट हो गई थी। मैं आप लोग के बिना रहना नहीं चाहती थी, इसलिए ये सब झूठ बोला और नाटक किया। मुझे माफ कर दीजिए, आपके सिवा मेरा है ही कौन। चलो कमला। नहीं जीजी नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, भले हमको इधर ऐसे ही आपके पैरों पे गिर के घिसड़ के घर जाना पड़े, हम चलेंगे। हमें माफ कर दीजिए। पकड़ लो इसे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए कजरी को।
कशी को छोड़ ए, दीजिए, लड़की। कशी को छोड़ दीजिए। तू कौन होती है रोकने वाली? हट हमारे रास्ते से। नहीं दादी, कुछ भी हो जाए हम कशी के कोख में जो बच्चा पड़ रहा है उसे नहीं गिराने देंगे। आप जो तेरी इतनी हिम्मत तो दादी की बात काटे। बस अब अगर किसी पे गोली चलाने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगा मैं सबकी, समझा? बस करो, बंद कर दो ये डराना धमकाना और गोलियां चलाना, बस करो। ए, तू अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है? लगता है तुझे अभी भी समझ में नहीं आया है। गोली से नहीं, गोली पर विश्वास रखते हैं। और अब तूने ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो अभी के अभी गोली तेरे सीने में दाग देंगे, समझे? नहीं, आप लोग रुक जाइए, आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये तो सिर्फ बहुत बड़ा पाप होने से रोक रहे हैं। अरे आप कैसे एक बच्चे को मार सकते हैं? बहुत बड़ा गुनाह है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अब तू हमें बताएगी कि गुनाह का होता है का नहीं होता है? कजरी हमारी पोती है, राठौड़ खानदान की पोती, और हम इसे बिन ब्याही मां नहीं बनने देंगे। इसके बच्चे को मारकर इसकी शादी बढ़िया खानदान में करेंगे। देखिए दादी जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पूरे परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन आप कैसे एक माँ के बिना मर्जी से उसके बच्चे को मार सकते हैं? माँ से सिर्फ बच्चे की धड़कन ही नहीं, सांसें भी जुड़ी होती हैं। आप भी तो एक औरत है, कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने ऐसा किया तो कजरी पर क्या बीतेगी। भगवान के लिए एक माँ के साथ ऐसा मत करिए। अरे जिस बच्चे को भगवान ने जीवन दिया उसको मारने का हक आपको किसने दिया? नहीं, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, हम दे देंगे। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारी विनती सुनिए, मत कीजिए ऐसा, मत मारिए कजरी और उसके बच्चे को बख्श दीजिए। कहना कोई जरूरत नहीं है इनके आगे हाथ जोड़ने की। पहले इन्होंने कानून को तोड़कर हम पर गोलियां चलवाई, हमें धमकियां दी, और अब एक माँ की मर्जी के बिना उसके बच्चे को मारने की बात कर रही हैं ये। आपको क्या लगता है आप कुछ भी कर सकती हैं? पुलिस आपको ऐसे ही छोड़ देगी? पुलिस? कौन बुलाएगा पुलिस? तू? अरे तुझे पता भी है कौन के सामने खड़ा है तू? हैं? हम अगर चाहें ना तो अभी के अभी गाड़ देंगे, कौन कौन खबर नहीं होगी कोई को। दादी दादी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज किसी को कुछ मत कीजिए प्लीज। अच्छा, और तेरे मन में जो आए वो तू करती रहे, समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाती रहे, बिन शादी के पेट में बच्चा लेके घूमती रहे और हम चुप रहे, यही चाहती है तू? दादी, जो मैंने गलतियां की है ना मैं उसके लिए माफी मांग चुकी हूँ, फिर भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बहुत मचा लिया शोर, समझी? अब हमें भी समझ में आ गया है कि तू नहीं सुधरने वाली है। अरे तुझे हमरे ही खानदान में पैदा होना था का? रुके बाद भी अकड़ देखो, हमने भी फैसला कर लिया है, अगर तुझे हमारी परवाह नहीं है तो हम काहे तेरी परवाह करें? अगर तू इस बच्चे को नहीं मारना चाहती तो हमें ही कोई फैसला लेना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें तेरी जान से भी क्यों ना खेलना पड़े। रुक जाइए, ऐसा मत करिए। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं, कजरी ने बिन शादी पेट से होने का पाप किया है,
इसकी सजा तो उसको मिल के रहेगी। कजरी हमारी पोती है और हम इसे बिन ब्याही मां नहीं बनने देंगे। रुक जाइए, कजरी शादीशुदा है। कौन कौन है इसका पति? बोल। हाँ, कजरी शादीशुदा है और इसके पेट में जो बच्चा है वो इनका है। का? ये कजरी का पति है? का रे कजरी, ये लड़की जो बोल रही है वो सच है? ये तेरा पति है और तेरी कोख में एक बच्चा पल रहा है। बोल। हाँ हाँ, ये मेरे पति है, हम शादीशुदा है और मेरी कोख में ना इनका बच्चा है। हमें माफ करना डॉक्टर बाबू, पर अपने बच्चे को बचाने के लिए हमें इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है। कजरी, तूने भाग के शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। इतनी बड़ी बात छुपाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आप लोग कजरी को दोष मत दीजिए, इसमें कजरी की कोई गलती नहीं है। ये आप लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि अगर इसने बताया तो आप लोग पता नहीं क्या करते इसके साथ। लेकिन कजरी अपने पति के साथ बहुत खुश है, बहुत चाहते हैं वो एक दूसरे को, बहुत प्यार करते हैं और अब तो कजरी माँ भी बनने वाली है। तो आप लोग भी अपना पुराना गुस्सा छोड़कर कजरी और उसके बच्चे को अपना लीजिए ना। बच्चे को अपनाने की बात तो बाद में आएगी, पहले ये तो पक्का हो जाए कि ये कजरी सच में शादीशुदा है या फिर तुम सब लोग मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि सच में अगर ये शादीशुदा है तो इसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं है? हाँ, देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए। अरे मैं आप कजरी, तुम तो रोज सिंदूर लगाती हो, मंगलसूत्र पहनती हो, तो फिर आज कैसे भूल गई? हाँ, वो दरअसल बच्चे का ख्याल रखने के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गया और इसलिए मैंने वो सिंदूर नहीं लगाया और मंगलसूत्र नहीं पहना। दादी, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ है। चल, तू अगर सच में शादीशुदा है तो हमें सब शुरू से बता कि तुम लोग कैसे मिले, तेरी शादी कब हुई, कौन है ये और क्या करता है, सब बता। बता। हम बताते हैं। वो कजरी आप लोगों को देख के बहुत घबरा गई है ना, इसलिए हम बताते हैं। ये डॉक्टर बाबू है, हमारा मतलब है इनका नाम आयुष्मान है। ये डॉक्टर है, तो कजरी इनके पास इलाज कराने के लिए गई थी,
तभी इन लोगों की मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे इन लोगों के बीच में प्यार हुआ और इन लोगों ने शादी कर ली। इनके शादी को काफी महीने हो चुके हैं। ये बहुत खुश है एक दूसरे से, ये बहुत चाहते हैं एक दूसरे को और अब तो कजरी माँ भी बनने वाली है। बस आप लोगों के आशीर्वाद की कमी थी, अब आप लोग आ गए, इन्हें वो भी मिल जाएगा। कजरी सच सच बता, जौन हम सुन रहे हैं वो सच है ना? क्योंकि तू बढ़िया से जानती है कि हमें झूठ बोलने वाले लोगों से कितनी नफरत है। देख भाई, अभी भी समय है, मौका दे रहे हैं, सच सच बता, वरना। दादी ये क्या चुप! अपनी पोती से बात कर रहे हैं ना? तुझे बीच में बोलने की कौनो जरूरत नहीं है। बता कजरी, ये सच है कि ये डॉक्टर का बच्चा तेरी कोख में पल रहा है और ये तेरा पति है? बोल। हाँ 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 दादी, ये मेरे पति है। हम दोनों की शादी हुई है और मेरे कोख में इन्हीं का बच्चा है। तो खुशियां मनाओ, मुंह का देख रहे हो, जश्न मनाओ। हमारी पोती की शादी हो गई है और वो माँ भी बनने वाली है। वाह वाह भाई वाह, वाह वाह राजा भाई, वाह भाई वाह, वाह वाह। अरे हम परदादी बनने वाले हो, अरे खुशियां मनाओ, खुशियां। कजरी क्या? अरे यहाँ डर काहे रही है? हाँ शाबाश, ये है हमारी पोती है? ए पगली, अगर तू पहले ही सब कुछ सच बता देती तो इतना झंझट झमेला काहे होता। लेकिन नहीं, तू तो हमको दुश्मन समझती है ना। अरे भाई, इतना बढ़िया घर, डॉक्टर बाबू चुना है तूने, इतनी खुशी की बात है, तो हम का तेरी खुशी में दखल देंगे? है? ए भाई, ए चलो, अरे खुशियां मनाओ भाई। बस कीजिए दादी, अब अपनी पोती और दामाद को आशीर्वाद तो दीजिए। हाँ हाँ, अरे देंगे। ए कजरी, आओ आशीर्वाद ले। अरे जवाई जी, आओ आशीर्वाद ले। कमला चलो। नहीं जीजी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप तो जानते ही है, ना तो हमारा पति है ना तो बेटा है। परिवार के नाम पे सिर्फ आप लोग ही है। आप लोग हमें छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जाने दीजिए ना दीदी, जेठानी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दीजिए ना उन्हें। हाँ हाँ जीजी, हमको माफ कर दीजिए। हमें ना अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। आप जो बोलोगी, जैसा बोलोगे, बस वही करूंगी। मुझे बस एक मौका दे दीजिए जीजी। मान जाइए ना दीदी, गलती करने वाले से गलती माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है और हर किसी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। ये बात भी सही है। ठीक है चकोरी, चलो हमारे साथ घर। सच्ची? चल। इतना जल्दी नहीं चकोरी, हमारी एक शर्त है। अरे जीजी, एक शर्त? मैं तो आपकी हजारों शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए तो सही। हजार की बात मत करो चकोरी, पहले एक शर्त सुन लो। क्या पता एक ही ना शर्त सुन के तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाए। खुश रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो।
का है ना जमाई बाबू कि हमारी पोती ना हमको बड़ी प्यारी। अब आपने शादी तो बिन बताए कर ली, ठीक है, खुश आप, हम खुश। लेकिन अब जब शादी किए ही हो तो हमारी पोती को संभाल के रखना, उको खुश रखना आपका फर्ज है। हमारी पोती की आंख से तनिका आंसू भी गिरा ना तो एक बात जान लेना कि गोली हमेशा हवा में नहीं दगती, सीने पे भी दगती है। ए जवाई बाबू, इधर उधर का ताक रहे हो, हमसे नजर मिलाओ। लगता है आपको हमारी बात ठीक से समझ में नहीं आई। नहीं नहीं दादी, समझ आ गई, समझ आ गई। अब सब कुछ भूल जाइए ना। ठीक, तू कहती है तो भूल जाते हैं। चलो भूल गए हम। है बचुआ? जी दादी। अब तुम लोग भी गांव जाओ और पहले हमारा सामान यहाँ रखवा दो, और गांव में जाके ये खुशखबरी फैला दो, लड्डुआ बांट दो। दादी, आप दोनों नहीं जाएंगे? ना, अब जब तक तेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता तो तेरी देखभाल करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, तो काहे जाएंगे? हम यहीं रहेंगे, हाँ, तेरे साथ। क्या आप दोनों यहाँ? कैसे? अरे कैसे मतलब? क्यों, तुझे कोई परेशानी है? अगर परेशानी है तो बता दे, हम तुझे और जमाई बाबू को अपने साथ गांव ले चलेंगे, फिर तुम दोनों को वहां पे ही रखेंगे। नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप इन्हें कहीं मत लेकर जाइए, आप लोग आराम से रह सकते हैं यहाँ। वैसे एक बात समझ नहीं आई, तू इतना क्यों बोल रही है? मतलब पहले कजरी और जमाई बाबू उनकी कहानी सुना रही है, फिर किसी और से सवाल पूछे तो तू जवाब दे रही है। तू है कौन और इस घर में क्या कर रही है? ये क्या कह रहे हैं जीजी? अरे अपनी शर्त बता रहे हैं तुमको। घर चलोगी तुम, पर उस घर की बहू बन के नहीं, वहां की नौकरानी बन के। जिस गहना को तुमने इतना परेशान किया, उसको अगवा करने की कोशिश की, उसको मारने की साजिशें रची, उसी गहना और उसके होने वाले बच्चे की सेवा करोगी नौकरानी बन के। लेकिन दीदी ये बोलो चकोरी, शर्त मंजूर है? क्या करूं? आप उस गहना की सेवा करवाएंगी जीजी, पर मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। हाँ हाँ, मंजूर है जीजी, मंजूर है, सब 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 करूंगी। सब। तो चलो घर, लेकिन एक चेतावनी सुन लो, अगर हमको जरा सी भी भनक लगी ना कि तुमने गहना और उसके होने वाले बच्चे को जरा भी, इतनी सी राय भर भी तकलीफ दी, याद रखना हम तुम्हारा ऐसा असर करेंगे कि तुम जानकी देवी से माफी मांगने के लायक भी नहीं रहोगी, समझे? चलो कमला। कारी लड़की चुप काहे खड़ी है? कौन है तू? और हमरे जवाई और पोती के बीच में यहाँ का कर रही? कजरी अनजान नहीं है। आज जब हम हॉस्पिटल में थे तो हमें पता चला कि इसका पति गहना के गांव से है, पर बेचारे को किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। इसीलिए हमने सोचा कि जब तक इसका पति वापस नहीं आ जाता, हम इसका ध्यान रख लेंगे। हम कजरी के दोस्त हैं,
और हम भी माँ बनने वाले हैं। बढ़िया। लेकिन एक तो बात बता हमें, तेरा पति कहाँ है? वो हमारे पति काम के लिए शहर से बाहर गए, इसीलिए कजरी ने हमें मदद के लिए यहाँ बुला लिया। तो हम दोनों माई मिलकर बहुत बातें करते, एक दूसरे की मदद कर देते हैं। कजरी, ये लड़की जौन बोल रही है सच है? हाँ हाँ दादी, ये मेरी दोस्त है, कहना। अच्छा चलो ठीक है। कजरी, अरे बड़ा थक गए हैं, अब हमको हमारा कमरा दिखा, आराम करेंगे। तो उधर कहाँ जा रही हो? उधर कौन सा कमरा है? अरे कजरी, तुझे अपने ही घर में नहीं पता कि कमरे कहाँ हैं? नहीं नहीं, वो दरअसल मेहमानों वाले कमरे उधर है, और आप लोग तो हमारे लिए परिवार है ना, तो हम तो आप लोगों को बड़े कमरे में ही ठहराएंगे ना। हाँ, वो तो है। तो इनका मतलब था कि बड़े कमरे उस तरफ है। हाँ। अच्छा, ए कजरी, चल बेटा, अब हम आराम करेंगे और उसके बाद बढ़िया सा खाना खाएंगे दादी पोती। हैं? आओ चलो। क्या ना ये सब? जवाई बाबू, पत्नी यहाँ है, आप हुआ क्या कर रहे हैं? अरे आइए हमरे साथ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। अरे आइए। डॉक्टर बाबू, ये सब सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे के लिए करना पड़ रहा है हमें, माफ कर दीजिएगा हमें।